हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और इस खबर का सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो इंडियंस या स्पेशली कह सकते हैं कि भारत की जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं उसको मिलने वाला है। और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित भी क्या है, यहाँ पर यही हुए थे और इसके बाद यहाँ पर इनके ऊपर ही यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। हाल ही में हुआ क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थंबनेल में ट्रंप सस्पेंड्स यूएस फॉरेन करप्शन एक्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो फॉरेन करप्शन एक्ट है इसको लेकर के हाल ही में क्यों ये चर्चा में रहा था और अडानी ग्रुप जो है वो इससे कैसे संबंधित था, राइट। और यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है कि ट्रंप के नए फैसले से अडानी ग्रुप को बड़ी राहत मिलने वाली है, ऐसा यहाँ पर मैंने क्यों लिखा हुआ है, राइट। एक एक चीज़ को यहाँ पर हम लोग प्रॉपर समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, राइट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 50 साल पुराना ये क्या था, एक एक्ट था जिसको करप्ट प्रैक्टिस एक्ट बोला जाता है। फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट FCA के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है या निलंबित कर दिया है। यहाँ पर भी आप इससे संबंधित एक आर्टिकल देख सकते हैं जो कि मिंट के द्वारा पब्लिश किया गया है और ये 11 फरवरी 2025 का ही क्या है आर्टिकल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पॉज्ड US ब्राइबरी लॉ, व्हाट डज इट मीन फॉर अडानी केस। यानी कि अडानी ग्रुप के ऊपर जो है कौन सा केस चल रहा था और किस वजह से क्या है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। पिछले टाइम साल 2024 की बात करें, स्पेशली नवंबर के महीने में, तो क्यों ये चर्चा में रहा था। और यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पॉज किया गया है इसकी वजह से यहाँ पर क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो भारतीय बिजनेसमैन है गौतम अडानी, इन पर क्या है, इस कानून के तहत जो ये FCPA एक्ट है इसके तहत क्या है, अमेरिका में एक केस दर्ज किया गया था और इस केस में ये कहा गया था कि इन्होंने भारतीय अधिकारियों को क्या दी है, रिश्वत दी है या इसकी प्लानिंग की है रिश्वत देने की, राइट। और ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब आपको मालूम होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री कहाँ पर हैं, अभी फ्रांस पर हैं और ये जल्द ही US का दौरा करने वाले हैं। यानी कि 2 दिन बाद कहाँ पर ये USA की विजिट पर हैं। उससे पहले क्या है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल के यहाँ पर आ रही है कि USA के द्वारा जिस एक्ट के तहत यहाँ पर गौतम अडानी जो ग्रुप है या इस तरह की और भी जो कंपनीज हैं उन पर जो यहाँ पर ये लाया गया था नियम, उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी असर देखने को मिला और काफ़ी लॉस भी हुआ था इन कंपनीज को। अब ये क्या है, इसको रिवॉक कर दिया गया है, ये कह सकते हैं कि सस्पेंड कर दिया गया है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये साल 2024 21 नवंबर का आर्टिकल है। US चार्जेज इंडियन बिलियनियर गौतम अडानी विथ फ्रॉड, राइट। इनके ऊपर क्या है, आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने क्या किया है, फ्रॉड किया है। आपको मालूम होगा कि अडानी के नाम से या गौतम अडानी जो हैं इनकी अडानी ग्रुप है पूरा और उसमें कई सारी कंपनी लिस्टेड हैं, ग्रीन एनर्जी से लेकर के पावर जनरेशन के लिए, इस तरीके से क्या है, कई सारी कंपनीज़ हैं और उसमें से एक ग्रीन एनर्जी भी क्या है, इनकी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड करके इनकी कंपनी है, राइट। तो यहाँ पर इनके ऊपर आरोप ये लगाया गया था कि उद्योगपति जो है गौतम अडानी और इनके अलावा 8 और लोग क्या हैं, इनके ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने क्या किया है कि अरबों रुपए की धोखाधड़ी की है, राइट। और आरोप पत्र जो कि वहाँ US की कोर्ट में दाखिल किया गया था और ये कहा गया था इस आरोप पत्र में कि जो इनकी कंपनी है ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इसके प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए जो भारत के अधिकारी हैं, यानी कि जो भारत में ऑफिशियल हैं जिनको इनसे क्या मिलना था, क्लियरेंस मिलना था इस प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके लिए क्या है, ब्राइबरी का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि घूस दी गई है। और इसके लिए अधिकारियों को यहाँ पर यह भी आरोप लगाया गया है करीब $250 मिलियन की क्या है यहाँ पर घूस दी गई है, जो कि भारतीय रुपए में बात करें तो 2029 करोड़ रुपए रिश्वत देने की बात यहाँ पर कही गई थी। इस वजह से क्या है, इनको इंडैक्टमेंट करने का वहाँ पर US कोर्ट के द्वारा आदेश भी जारी किया गया। गौतम अडानी और इनके जो एक भतीजे हैं सागर अडानी, इन दोनों के खिलाफ क्या है यहाँ पर पूरा कोर्ट में प्रोसीजर चलना था और ये भी कहा गया था कि इनके खिलाफ जो है यहाँ पर गिरफ्तारी के लिए वारंट भी क्या है जारी किया जा सकता है, राइट। इस वजह से क्या है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे थे और जब से क्या है ये न्यूज आई है, यहाँ पर अगर आप देखना चाहेंगे तो जो इनके स्टॉक थे वो क्या है तेज़ी से सर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गौतम अडानी जो अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड है उसके स्टॉक है 0.91% क्या है ये हाइक कर गए हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग और चीज़ों को यहाँ पर समझने का प्रयास करें तो जो ये एक्ट था, ये एक्ट कहता क्या है, सबसे बड़ी बात तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि इस एक्ट में ऐसा था क्या जिसकी वजह से भारत की एक बिलियनियर कंपनी पर US में केस चलाया जा रहा था। दरअसल बात ये है कि जो ये एक्ट है FCPA, जिसको करप्ट प्रैक्टिस एक्ट कहा जाता है या फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट कहा जाता है, इसको साल 1977 में लाया गया था USA में। इस एक्ट के तहत ये प्रावधान है कि अगर कोई कंपनी इस एक्ट के तहत USA में रजिस्टर्ड है, ठीक है, और रजिस्टर्ड होने के बाद ये व्यापार या दूसरे मकसद से क्या है कि अगर वहाँ के अधिकारियों को रिश्वत देता है तो इस पर यहाँ पर केस चलाया जा सकता है। आपको मालूम होगा कि जो इनकी कंपनी है वो NSE BSE और जो अदर मार्केट है इंटरनेशनल, उनमें भी क्या है रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर बात ये निकल के आई थी कि इन पर आरोप ये लगाया गया गौतम अडानी पर कि इनके द्वारा जो इन्वेस्टर हैं
यानी कि इनकी कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो यूएस के ऑफिशियल ने परचेज कर रखे थे। तो अगर उस स्टॉक में यूएस के लोगों का भी पैसा लगा था और अगर किसी कंपनी में यूएस के ऑफिशियल्स का पैसा लगा हुआ है और उस पैसे का इस्तेमाल उनकी लोकल सरकार में, या कह सकते हैं कि लोकल जगह पर ये पैसे का इस्तेमाल किया जाता है ब्राइबरी के रूप में, यानी घूस देने के रूप में। कहने का मतलब इस चीज़ को आप और आसान भाषा में समझ सकते हैं कि अडानी के द्वारा जो यूएस है वहाँ के जो लोग हैं उनका पैसा भारत में घूस देने के लिए अगर इस्तेमाल किया जाता है तो इस एक्ट के तहत क्या है, इनके ऊपर यहाँ पर आरोप लगाया जा सकता है और उनको यूएस कोर्ट में इंडाक्ट किया जा सकता है। राइट, ये क्या था, इस नियम के तहत कहा गया था। इसी को लेकर के जो बाइडन के टाइम पीरियड में साल 2024 में क्या है, इन पर आरोप लगाया गया। इनके सहित जो है 8 लोग टोटल थे जिन पर ये आरोप लगाया गया और वहाँ पर यूएस कोर्ट में जो है मामला चला भी, यहाँ तक कि इसमें गिरफ्तारी तक के लिए वहाँ से वारंट जारी किया जाएगा। हालांकि बाकी बात जो है आगे उसमें बढ़ी नहीं। राइट, और इससे पहले भी क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के पद संभालते ही जो गौतम अडानी है इनके द्वारा इनको कांग्रेचुलेट किया गया था। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद दिख रही थी कुछ ना कुछ यहाँ पर हो सकता है कि रिलैक्सेशन ये दे दें, और वही यहाँ पर क्या भी देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये अपनी रैली कर रहे थे उस दौरान भी ये कहा था कि कानून को खत्म करने की इन्होंने पहले ही बात कही थी, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि साल 2020 में ये पावर से चले जाते हैं और यहाँ पर जो बाइडन आ जाते हैं। राइट, और उन्होंने ये भी यहाँ पर ऐड किया, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ये ऐड किया हुआ है कि इस कानून की वजह से क्या है दुनिया हम पर हंस रही है, और कहा कि ये क्या है, एक डिजास्टर है। इन्होंने एक्चुअली क्या कहा मैं आपको यहाँ पर आके दिखाता हूँ, देखिए जरा। ट्रंप रिमूव डिजास्टर एक्ट, द ऑर्डर क्या था, द टू पॉज इन्फोर्समेंट ऑफ 1977 फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट, यानी कि जो फॉरेन में करप्ट प्रैक्टिस होती हैं उसके लिए क्या है ये एक्ट लाया गया था। और इट्स गोइंग टू बी मीन अ लॉट मोर बिजनेस फॉर अमेरिका, ट्रंप सेड। इनका कहना ये है कि इससे होगा क्या कि अमेरिका में बहुत सारे बिजनेस के और रास्ते खुल जाएंगे और यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकेंगे, इन्वेस्ट कर सकेंगे। राइट, इन्होंने आगे ऐड किया, इट साउंड्स गुड ऑन पेपर बट इन प्रैक्टिस इट इज़ अ डिजास्टर, यानी कि अगर पेपर में देखा जाए तो ये बढ़िया अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन अपने आप में ये क्या है, एक डिजास्टर है। ये किसने कहा, ट्रंप साइड। इससे इम्पैक्ट क्या होता था कि ऑल न्यू एंड ओल्ड केसेस टू बी रिव्यूड, यानी कि जो भी केस इसके तहत चल रहे थे यूएसए कोर्ट्स में, अब वो क्या होंगे कि उनको रिव्यू किया जाएगा और उनमें से कौन कौन से मामले हैं जिनको यहाँ पर नई गाइडलाइन लाई जाएगी। देखिए, यूएस डॉज फिल्ड 26 एफसीपीए रिलेटेड एक्शन इन 2024 में जो है करीब 26 एफसीपीए क्या है यहाँ पर फाइल किए गए थे, जिसमें से एक केस जो गौतम अडानी वाला है वो भी यहाँ पर था। एवरेज ऑफ 36 एक्शन पर ईयर इन पास्ट डिकेड, पिछले 10 सालों में करीब 36 केस हर साल यहाँ पर क्या है इसके तहत लगाए गए हैं। अंडर बाइडेन रूल लास्ट ईयर डीओजे या डॉज इंडिक्टेड अडानी ग्रुप ऑफिशियल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका मेंशन भी किया गया है कि डॉज इंडिक्टेड में अडानी ग्रुप ऑफिशियल भी क्या है यहाँ पर शामिल किया गया था। अडानी ग्रुप डिनाइड द एलिगेशन एज बेसलेस, हालांकि जो अडानी ग्रुप था उसके द्वारा इनको बेसलेस कहा गया था कि ये क्या है, निराधार है और जो भी आरोप लगाए गए हैं इनके प्रति कोई भी क्या है पीछे साक्ष्य नहीं है। फॉर्मर एग्जीक्यूटिव ऑफ एज्योर पावर ग्लोबल हैज़ आल्सो चार्ज, यानी कि जो एज्योर पावर ग्लोबल करके कंपनी है, इस कंपनी को भी क्या है इसके तहत चार्ज किया गया था। इस वजह से क्या है ये चर्चा में था। आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि न्यूज़ में क्यों है। ट्रंप ने जिसको इस पूरे सस्पेंड कर दिया है लॉ को, इसका मतलब क्या है, अडानी ग्रुप पर जो केस चल रहा था अब उसके क्या मायने होंगे, इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो कि मैंने आपको क्या समझाया है आज वीडियो के माध्यम से, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।